नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। ममता और मोदी, आजकल राजनीतिक गलियारों में ये दोनों नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव के नतीजों तक और फिर अब चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक भी दोनों में तकरार और ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले मोदी ममता में टक्कर थी चुनाव जीतने की, लेकिन ममता दीदी ने तो पहले से ज्यादा वोट लाकर यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल तो दीदी का ही है, उसे कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो तमाम विपक्षी नेताओं की जमात में से इस समय अगर कोई मोदी को खुली टक्कर और चुनौती दे रहा है वो है ममता बनर्जी। And this is the blunder of the central government, great blunder. They want to bulldoze the state government totally. They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal, unconstitutional, and we do not know who are their political advisors. Maybe some political advisor, this Prime Minister and Home Minister. It's really danger for the country. And it is not only they are going to bulldoze the federal structure, they are going to the moral of the bureaucrats throughout the country. Please remember, if the top officer of the state, he gets this type of humiliation, insultation, the behavior after working full of life, dedicated full of his life for the government, for the public, and after that central government cannot force him to join government of India without his consent, or the consent is without the consent of the state government, the detailed consultation. What message Modi government is giving to the country? They want to create disaster for the federal structure. They want to damage the bureaucracy. Not only Alaban Bandyopadhyay, I thanks to him that he has taken his own decision before that. But why the chief secretary to SDO? मुंह तोड़ जवाब देना तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। वैसे राहुल गांधी भी हमेशा मोदी को खुला टारगेट करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पप्पू कह देते हैं या तरह तरह से उनका मजाक बना दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर ममता जैसा तीखा, जोरदार और आक्रामक हमला करने से कुछ बचते ही हैं। वो तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरते तो हैं, उनसे सवाल भी पूछते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी एकदम से फ्रंट फुट पर आकर नहले पे दहला चलकर एग्रेसिव होकर पीएम और उनकी पार्टी को जवाब देती हैं, वैसे राहुल भी नहीं करते। ये कोशिश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, लेकिन ममता जैसा एग्रेशन उनमें भी नहीं दिखता। कुल मिलाकर मोदी को सीधी टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी इस वक्त सबसे आगे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने एक तरह से मोदी सरकार की नाक में दम करके रख रखा है। आपको याद तो होगा कि कैसे यास साइक्लोन पर जब मोदी जायजा लेने बंगाल पहुंचे थे तो ममता बनर्जी मीटिंग में लेट पहुंची थी। आधी किरकिरी तो पीएम मोदी की वही हो गई थी। पहले धक्का पीएम मोदी और उनकी सरकार को वहां लगा था, लेकिन ममता बनर्जी चुप थोड़ी बैठी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को उससे बड़ा धक्का तो तब दिया जब अलापान बंदोपाध्याय को उन्होंने अपना निजी सलाहकार बना लिया। Secretary and Alapan Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. Chief Secretary is okay. Today is the retirement day. It is his desire. He can take a decision. And I think he has the guts. He has the boldness. He has the honesty. He has the sincerity. And his name will be forever for the history of India, that how a bureaucrat is been victimized after his long services. And I allowed him to be chief advisor of chief minister. बता दें, अलापान बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के आईएएस थे, जिनका कार्यकाल मई में खत्म होने जा रहा था। मोदी सरकार ने एक तरह से पैतरा चलते हुए उनको दिल्ली तलब कर लिया था, लेकिन मोदी सरकार को यह दाव भी फेल हो गया, क्योंकि अलापान बंदोपाध्याय ने दिल्ली जाने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया और इधर ममता बनर्जी ने अलापन को अपना राजनीतिक सलाहकार बना लिया, जिससे अंदर तक मोदी सरकार हिल गई।
क्योंकि शायद केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि ममता को बंगाल की राजनीति चलाने, कानून देखने की अक्ल देने में अलापन का ही हाथ है। वो अगर अलापन को वहां से दिल्ली बुला लिया जाए तो ममता आधी कमजोर पड़ सकती हैं। उसके बाद ममता से निपटा जा सकता है। पर अफसोस, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को यह मौका दिया ही नहीं। उन्होंने मौके पर चौका मार लिया और अलापन को अपने पास ही रख लिया। वैसे ये बात तो मानने वाली है कि एक तरह से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को नाको चने चबवा दिए। मोदी जी को एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित से दिखवा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ ममता और मोदी को 2024 आम चुनावों में विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।